नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपसे खबरों से थोड़ा हट के बात करने के लिए आया हूं। इस पर कोई राजनीतिक विश्लेषण भी नहीं है। मैं आज एक ऐसे सवाल पर आपसे बात करने और रखने आया हूं जो पिछले कई दिनों से पूरे देश को बहुत परेशान कर रहा है। हमारे सबके मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा है कि अगर आज महात्मा गांधी जी होते तो आज के दौर में वो क्या करते। अभी कुछ दिन पहले 2 अक्टूबर को हम सब ने बापू की जयंती मनाई, गांधी जी की प्रतिमा को फूल माला चढ़ाए, उनके आदर्शों पर चलने के लिए नए सिरे से संकल्प लिया और उसके दूसरे दिन बाद ही लखीमपुर खीरी में देश के अन्नदाताओं को रौंद दिया गया, उनको कुचलकर मार दिया गया, उन पर फायरिंग हुई। हम सब ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अगर गांधी जी इन तस्वीरों को देखते तो उनके दिल पर क्या गुजरती। समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इन तस्वीरों को अपनी खुली आंखों से देख भी पाते या नहीं। और लखीमपुर को यूपी का जलियांवाला बाग बनाने का आरोप किस पर? देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे पर। जिस शख्स पर देशवासियों की देखरेख का जिम्मा है वो उनको देख लेने की खुली धमकी देता है। उसका बेटा अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल देता है। मुझे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का वो बयान याद आ रहा है इस वक्त, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक कुत्ता भी गाड़ी के नीचे कुचल जाता है तो उनको दुख होता है। कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक। कुत्ते के कुचलने पर इतना दुख, लेकिन किसानों के कुचलने पर दुख के 2 शब्द नहीं, एक ट्वीट नहीं, एक शोक संदेश नहीं। माननीय मोदी जी मौत के इस भयावह मंजर पर मौन हैं। दुनिया के कोने कोने तक हमारे प्रधानमंत्री घूम सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं, देश देश में भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन अपने किसानों से बात करने के लिए अपने घर से मात्र 10 किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर तक नहीं जा सकते। माननीय योगी जी अपना हक मांगने पर चमड़ी उधेड़ने की धमकी दे रहे। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री खट्टर जी ने सरेआम कहा कि किसानों को पीटने के लिए लाठी उठा लो। बाद में इस बयान पर उन्होंने माफी भी मांगी। उनको मारकर उन्होंने कहा कि अगर जेल चले जाओगे तो अपने आप बीजेपी का बड़ा आप नेता बन जाओगे। लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हजार लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह 60-60 समाचारे जैसे को तैसा ठालो ठंडे, ठीक है? नहीं, वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठाओगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहे होगे ना तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे। जहन में फिर वही सवाल उठ रहा है, सत्ता के इस जहरीले रुख पर गांधी जी क्या करते? आमरण अनशन पर बैठते, अहिंसक आंदोलन करते, करो या मरो का नारा बुलंद करते? क्या करते वो? क्या वो अपने सहयोगी पंडित जवाहरलाल नेहरू और पटेल जी से पूछते कि क्या इसी दिन को देखने के लिए हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी? मुझे गांधी जी की एक पंक्ति बचपन से याद है, उनसे जो उनके उस एक लाइन से लोगों में अपने जीवन में ताना बाना बुना है। उनकी वही एक लाइन सामाजिक आचार विचार का आधार है। वो क्या लाइन है? वो लाइन है, पापी से प्यार करो, पाप से घृणा। अभी ऊपर मैंने जिन लोगों का नाम लिया उनसे नफरत या घृणा तो क्या करना। हाँ, ये जरूर सोचने की बात है कि आखिर ये लोग ऐसे कैसे हो गए। इंसानी चोला ओढ़ने के बावजूद इनके अंदर का इंसान क्यों मर गया? इनके अंदर इतना जहर, इतनी नफरत, इतना उन्माद कैसे आ गया कि हंसते हुए किसी को जान लेने की बात करने लगे? सिर्फ बात करने ही नहीं लगे, उस बात को पूरा करके दिखाने भी लगे। आखिर इंसान इतना क्रूर कैसे हो जाता है?
क्या वो सामने वाले के दुख दर्द को दूर करने या उसके आंसू पोंछने के बजाय उसके दुख और आंसू में अपनी खुशी तलाशने लगता है? क्या वो ऐसे हालात पैदा करने लगता है जिसमें सामने वाले का तबाह हो जाना तय है? आज कई दिन हो गए केंद्रीय गृह मंत्री अपनी कुर्सी पर बने बैठे हैं। इन सवालों के जवाब में वही सवाल उभर कर आ जाता है, अगर आज गांधी जी होते तो वो क्या करते? बापू सत्ता के कर्णधारों को जब किसानों की मौत पर मोल भाव करते देखते तो वो क्या करते? क्या कहकर वो मृतक किसान परिवारों को आंसू पोंछते? किसी एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है दोस्तों, जवाब तलाशने में लगा हूं। अगर आपके पास इसका जवाब हो तो मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार।